आप सभी को नमस्ते। साथियों, जैसा कि आपसे पहले भी कई दफ़ा बात हुई है और आपको आश्वासन भी दिया था इस चीज़ का कि ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो चल रहा है, जिस तरीके से डबल आप लोगों से टोल वसूला जा रहा है आपसे सड़कों पे रोड टैक्स देने के बावजूद, और आप जब सड़क पे जाते हैं तो आपसे टोलों की वसूली की जा रही है। आप सभी से जो है गलत तरीके से जो है बर्ताव किया जा रहा है वहाँ पर। आपसे अगर आप कैश में पैसा देते हैं तो वो डबल चार्ज किया जा रहा है। तो डबल जो पैसा लिया जा रहा है वो बिल्कुल गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और टेक्निकली लॉजिकली बिल्कुल गलत है, मॉरल ग्राउंड्स पे भी गलत है। आपको अगर आवाज़ सही से आ रही है तो एक बार आप लोग जो है कमेंट ज़रूर कर दें, क्योंकि ये लाइव चल रहा है। उसी को लेकर जी जी, नमस्ते पवन जी। हाँ जी, एक बार फिर से आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि टोल प्लाजाज के ऊपर गलत तरीके से जबरन जो है दोगुना पैसा वसूला जा रहा है। अगर आप कैश के अंदर पेमेंट करते हैं तो, अगर आप नकदी के अंदर पेमेंट कर रहे हैं तो उस समय पे आपको अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना है। अगर वो आपको जबरन कहते हैं कि नहीं आपको पैसा देना पड़ेगा, तो उसी के लिए जैसा आपको बताया था हमने, ये एक डॉक्यूमेंट आपके लिए रेडी किया है और इसमें सारे वो कानूनी प्रावधान हैं, सारे वो कानूनी दांवपेच हैं। जिस तरीके से जितनी भी नोटिफिकेशन के अंदर वो जो आपको पहले भी बताया गया, हमने कई बार वहाँ पे विरोध भी किया और आप सब लोगों ने देखा होगा। तो जो समय समय के ऊपर वहाँ पर विरोध किया और उनको बताया कि ये जो पूरा का पूरा डबल पैसा चार्ज करने का आपका जो खेल है, ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता है फास्टैग लेन के ऊपर, और गैर कानूनी, असंवैधानिक और गलत तरीके से जो है इन कंपनियों ने और जो एनएचएआई के कुछ ऑफिशियल्स हैं उन्होंने मिलकर गलत इस तरह के निर्देश पारित कर दिए या फिर लेटर्स आपस में इनिशिएट कर दिए, जिसके तहत जो है आपसे डबल पैसा वसूला जा रहा था। आपको कहा जा रहा था कि अगर आप नकदी के अंदर पैसा देंगे, जो आपका कैश है, उस कैश में अगर आप पैसा देंगे तो आपसे कहा जा रहा था कि आपको जो है वो डबल देना पड़ेगा, और वो जो है बिल्कुल गलत हो रहा था। उसी को लेकर आपको अपने अधिकारों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, और ये जो गुंडा टैक्स है, ये गुंडाशाही जो है, इसको पूर्ण तरीके से बंद करने के लिए एक अभियान जो है शुरू किया जा रहा है। टोल मुक्त अभियान जो है जनता सरकार मोर्चा का आपका अपने ये शुरू किया जा रहा है। और इसके अंदर पहले पड़ाव के अंदर जितनी भी कैश लेन्स हैं, इनको खोजने की जो है कार्रवाई की जा रही है। ये जो चोरी कर ली गई कैश लेन, इनको जो है गायब कर दिया गया इन टैक्स माफियाओं के द्वारा, इन एनएचएआई के कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा, आईएचएमसीएल के ऑफिशियल्स के द्वारा, या फिर कहा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के जो कुछ ऑफिसर्स हैं, या जो उसके अंदर कार्यरत जो कुछ नीचे वाले कारिंदे हैं, उनके माध्यम से ये जो गायब किया गया है कैश लेन को, जहां पर आप कैश दे सकते थे, और उसकी जगह पर सभी लेन्स को जो है फास्टैग लेन कहा जा रहा है, और वो कैश लेन जो है उसको गायब किया जा रहा है। और आने वाले समय के अंदर आपकी जितनी भी कैश वाली मुद्रा है, जितना भी आपका पैसा है जो आप कैश में चुका सकते हैं, जो आप कोई भी टोल फीस जो है अगर आप कैश में दे सकते हैं, नकदी के अंदर दे सकते हैं, उसको खत्म करने की जो है एक साजिश की जा रही है, उसका एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है। उसी को निस्तनाबूद करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये एक डॉक्यूमेंट हमने आपको सप्लाई कर रहे हैं। और ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इजी है आप सबके लिए भरने के लिए, आप इजीली भर सकते हैं उसको। ये डॉक्यूमेंट हम आपको टेलीग्राम चैनल पे और दूसरे जो ग्रुप्स हैं टेलीग्राम के, उसके माध्यम से हम आपको सप्लाई कर देंगे और व्हाट्सएप पे सप्लाई करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट जो है, ये आपने वहां पे जब आप टोल प्लाजा पे जाएं, आप उनसे कैश लेन की डिमांड करें। आप उनको कहें कि हम कैश के अंदर भुगतान करना चाहते हैं, और कैश में भुगतान करने के लिए आप हमारे को बताइए कि कैश लेन कौन सी है। तो
जब आप ये बात कहेंगे तो टोल प्लाजा कंपनीज वाले कहेंगे कि कैश लेन तो खत्म हो चुकी है। उस समय पे आपने करना ये है कि आपने उनको जो है बताना है कि नहीं, कैश लेन ना तो खत्म हुई है, ना ही वो खत्म की जा सकती है। और अगर वो आपको वहां से नहीं निकलने देते हैं, अगर आपको कैश के अंदर सिंगल भुगतान करने पे, यानी कि अगर 50 रुपए का टोल है और 50 रुपए ही अगर आपसे लेकर आपको जाने देते हैं वहां तक, ठीक है, और आपको वो रिसिप्ट देते हैं, तो अगर वो नहीं जाने देते हैं आपको, तो आपने करना यह है कि आपने वहीं रुकना है। आपने डबल में भुगतान नहीं करना, यानी कि अगर 50 रुपए का टोल है तो आपने 100 रुपए का भुगतान बिल्कुल भी नहीं करना है। और वहां पर आपको रुककर अपना विरोध दर्ज कराना है। आपने उनको जो है वो कानूनी कागज जो हमने आपको पहले भी दिए हैं, और ये जो डॉक्यूमेंट हम आपको दोबारा दे रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट आपने इस्तेमाल करना है। साथ साथ में अगर जरूरत पड़ती है तो आप 112 नंबर पे कॉल कर सकते, नजदीकी पुलिस थाने के अंदर अपना विरोध दर्ज करते, अपनी गाड़ी को वहां से ना हटाते हुए, आपका अधिकार जो है, आपके जो राइट्स है उनको एक्सरसाइज करते हुए आप ये डॉक्यूमेंट जो है, जो लोकल पुलिस ऑफिसर है आप उनको देंगे लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर। तो ये, तो साथियों, जैसा आपको बताया, सब्जेक्ट जो इसका विषय है वो है रिगार्डिंग मिसिंग थेफ्ट रिपोर्ट ऑफ कैश हाइब्रिड लेन्स ऑन टोल प्लाजा रोड एट, ये आप मेंशन करेंगे कौन से टोल प्लाजा लेन जो है आपकी, कौन सी रोड है जहां पे आपको ये दिक्कत आ रही है। वो मेंशन करने के बाद आप बता रहे हैं कि एक्सटॉर्शन इन द नेम ऑफ डिजिटल पेमेंट, आपसे एक तरीके से जबरन वसूली की जा रही है डिजिटल पेमेंट के नाम पे बाय द टोल ऑपरेटिंग कंपनी। जो आप टोल की ऑपरेटिंग कंपनी है यहां पर आप उसका नाम मेंशन करेंगे, और उसका नाम मेंशन करने के बाद आप बता रहे हैं कि दीज कंपनीज आर हैंड इन ग्लव विद दी ऑफिशियल्स ऑफ NHAI, HMCL एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की। ये सब कंपनीज जो है मिली भगत से इस सब चीज़ों को चला रही है, और एक प्रकार से आपकी नगद मुद्रा जो है उसकी जो वैल्यू है उसको आधा कर रही है। तो जल्दी से हम आपको ये डॉक्यूमेंट जो है बता देते हैं कि क्या इसमें मेंशन्ड है। इसमें हमने मेंशन किया है, श्रीमान आई, ये आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है इसके तहत जो है आप ले लीजिए, और इलीगल तरीके से जो ये पूरा का पूरा खेल चल रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज चल रही हैं, जो आपका डबल वसूली की जा रही है, एक्सटॉर्शन चल रही है, और जो आपकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, ये इन सब सेक्शंस के तहत जो है इसकी FIR जो है, रिपोर्ट जो है दर्ज की जाए इन फैक्ट्स के आधार पर। तो पहला नंबर पॉइंट ये है कि नेशनल हाईवे एक्ट 1956 और नेशनल हाईवे फी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन रूल्स 2008, 2011 और 2014 की जो अमेंडमेंट्स हुई हैं इसके अंदर, इसमें कहीं पर भी कैश की पेमेंट को खत्म करने का प्रावधान नहीं है कि कैश को बंद ही कर दिया जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि वो डबल फीस चार्ज करेंगे सभी लेन्स के ऊपर। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी भी लेन के ऊपर जो है आपसे जो है डबल, इन सभी लेन्स के ऊपर जिसके अंदर की कैश लेन और हाइब्रिड लेन भी आ गई, उनके ऊपर भी आपसे डबल पैसा वसूला जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगला पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें सेकंड पॉइंट है, दैट द टोल कंपनी इन कोलूजन विद द वेरियस ऑफिशियल्स ऑफ NHAI एंड HMCL आर अनलॉफुली चार्ज 2 times द फी ऑफ on at all lanes of fee plaza toll plaza, which comes under the definition of extortion under section 383 and 384 and criminal conspiracy under section 120B of Indian Penal Code 1860। यानी कि वो जो पूरा का पूरा गलत तरीके से आपसे डबल वसूली कर रहे हैं, ये एक प्रकार की जो है जबरन वसूली है और एक्सटॉर्शन की श्रेणी में आता है, और इसके ऊपर सेक्शन 383 और 384 लगता है, साथ साथ में कृषि का सेक्शन 120B भी इसके ऊपर लगता है। अगला जो इसमें पॉइंट था वो ये है, दैट इन द नेम ऑफ प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट एंड ईज ऑफ ट्रेवल द कंपनीज इन कलूजन विद द सेवरल ऑफिशियल्स ऑफ NHAI, IHMCL आर डिवैल्यूटिंग द इंडियन रूपी कैश करेंसी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय 50%। यानी कि वो 50% जो है उसकी वैल्यू घटा रहे हैं। अगर 50 रुपए का टोल था तो आपसे 100 रुपया वसूला जा रहा है, यानी कि जब आप 100 रुपया कैश के अंदर देंगे उसकी जो कीमत है वो 50 रुपए के बराबर मानी जा रही है, यानी कि आपका नगद रुपया जो है उसकी कीमत जो है आधी की जा रही है, उसको डिवैल्यूएट किया जा रहा है, 50% खत्म किया जा रहा है उसकी वैल्यू को। तो ये
गलत हो। 6 करोड़ ऑटोमोबाइल्स, यानी कि पूरे देश के अंदर 2022 का यह डाटा है, लगभग 32.32 करोड़, 32,600 करोड़, 32,600 करोड़ लगभग जो है मोटर व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं इस देश के अंदर। और हर एक टोल जो आपका ये फास्टैग लगता है, उस फास्टैग के अंदर जो है लगभग 200 रुपया जो है बफर के अंदर रखा जाता है। और वो 200 रुपया बफर में रखने के बाद आप पाएंगे कि अगर आप इस 200 को 32,600 करोड़ से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे गुना करते हैं, तो 6520 करोड़, यानी कि 6,520 करोड़, 6,520 करोड़ रुपया जो है ये मुफ्त में इन कंपनियों के पास चला गया। कनेक्शन जो है फिर से बीच में क्रैक हो रहा है, तो मे बी कुछ रीजन रहे होंगे। तो गलत तरीके से जो है ये उनका पैसा जो है ये इन। अगला 5th पॉइंट इसके अंदर ये है दैट व्हेन एनी यूजर बायज फास्टैग, then at the time of he she has to pay about ₹150 of one time charge, यानी कि जब वो फास्टैग परचेज करता है तो उसको लगभग 150 रुपया उस कंपनी को अदा करना पड़ता है उस फास्टैग के नाम पे, जो कि वन टाइम चार्ज होता है, जो कि कभी रिफंड नहीं होता और वापस नहीं मिलता है। वो पैसा अगर आप कैलकुलेट करें तो 32.6 करोड़ जो गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये 4875 करोड़ ये जो है निकल। कनेक्शन बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्या कारण रहे हैं उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे आपसे, और पता नहीं क्या कारणों से बार बार डिस्कनेक्ट जो है किया जा रहा है। तो जो 5th नंबर पॉइंट मैंने आपको दोबारा से रिपीट कर देता है कि 150 रुपये के हिसाब से उन कंपनियों के पास जो पैसा जा रहा है, जो फास्टैग आपको वन टाइम लगाने के लिए दिया जा रहा है, जो स्टिकर शायद से उसकी कीमत जो है लगभग 5-10 रुपये पड़ती होगी, और वो पैसा जो है उन कंपनियों के पास चला जा रहा है। तो 32.6 करोड़ जो गाड़ियां हैं देश के अंदर, उन गाड़ियों को अगर मल्टीप्लाई करें, उनको जब गुना करें कि 150 रुपये से, तो ये 4875 करोड़ रुपया जो है, 4875 करोड़ रुपया जो है देश का उन कंपनियों के पास चला जाता है, जो हमारे देश के लोगों की संपत्ति है, हमारे देश के आम आदमी से जो है जबरन जो है वो पैसा उनके पास पहुंचा दिया गया। और इस प्रकार का कोई मैंडेट लगाया नहीं जा सकता कि आपको फास्टैग लगाना ही पड़ेगा। अगला जो इसमें मुख्य पॉइंट है वो 6 नंबर पॉइंट पे GSR 831E 21/11/2014 का GSR जो है गजट नोटिफिकेशन जो है वो इसमें मेंशन की गई है, जिसके अंदर की बताया गया है, वो पूरी आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो मुख्य पॉइंट है कि व्हीकल नॉट फिटेड विद फास्टैग एंटरिंग इनटू फास्टैग लेन ऑफ टोल प्लाजा शैल पे अ फी इक्विवेलेंट टू टू टाइम्स ऑफ द फी एप्लीकेबल टू दैट कैटेगरी ऑफ द व्हीकल एज पर सब रूल 2 ऑफ रूल 4। यानी कि अगर उस गाड़ी के ऊपर फास्टैग नहीं लगा हुआ है और वो फास्टैग लेन में जाता है, ध्यान दीजिएगा यहां पर मुख्य पॉइंट है ये कि वो फास्टैग लेन में जाता है, किसी भी लेन की बात नहीं करते हैं यहां पर, वो स्पेसिफिकली एक ही नाम लेते हैं कि अगर वो फास्टैग लेन में जाता है तो सिर्फ और सिर्फ तब जो है उससे डबल पैसा जो है वो उसको देना पड़ेगा, उसकी फीस जो है भुगतान करनी पड़ेगी। ये जो नोटिफिकेशन है ये अखिलेश शर्मा ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है इसने जारी की थी। और अगला जो पॉइंट है इसके अंदर वो है GSR नोटिफिकेशन जो है 298 15/5/2020 की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और इसको जारी करने वाले प्रियांक भारती थे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। इसके अंदर भी अगर आप इसका पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे तो इसके अंदर लिखा है व्हीकल नॉट फिटेड विद फास्टैग और व्हीकल विदाउट वैलिड फंक्शनल फास्टैग, यानी कि जिस व्हीकल के ऊपर फास्टैग या तो नहीं लगा है या फिर उनका फास्टैग क्रियाशील नहीं है, फंक्शनल नहीं है, किसी भी कारण से चल नहीं रहा है या वो बिल्कुल मान्य नहीं है, तो अगर वो एंटर करता है फास्टैग लेन के ऊपर, entering into the FASTag lane of the fee plaza shall pay a fee equivalent to 2 times of the fee applicable to that category of vehicle as per sub rule 2 of rule 4। यानी कि अगर उस व्यक्ति का फास्टैग नहीं काम कर रहा है या फिर
उस व्यक्ति का फास्टैग जो है मान्य नहीं है या फिर नहीं लगा हुआ है और वो व्यक्ति फास्टैग लेन में जाता है, केवल और केवल फास्टैग लेन का यहां पे वर्णन किया गया है, यहां पर लिखित है कि वो फास्टैग लेन में जाता है, तो वो व्यक्ति जो है फीस का दोगुना भुगतान करेगा। अगला पॉइंट जो इसके अंदर है 8 नंबर पॉइंट जो है 8 नंबर पॉइंट, दैट फास्टैग आरएफआईडी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस possesses various risks like deduction of money from the account without even using it at the toll plaza। यानी कि जब कोई व्यक्ति उस फास्टैग को यूज भी नहीं कर रहा होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ऑटोमेटिकली पैसा कट जाता है। इस प्रकार के बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं फास्टैग के अंदर, और आपने देखा होगा कि बहुत सारी साइबर ठगी और बहुत सारा साइबर जो बुलिंग हुई है या फिर आपके जो साइबर थेफ्ट हुए हैं या फिर साइबर क्राइम्स जो हैं इस प्रकार के लगातार हो रहे हैं, जिसके अंदर फास्टैग का प्रयोग किया जा रहा है। किसी व्यक्ति की गाड़ी कहीं खड़ी है और उसका पैसा निकाल लिया गया है, उस व्यक्ति ने है जो है टोल पे कहीं इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन पता लगता है कि बताया गया कि फलाने टोल के ऊपर जो है आपकी गाड़ी से जो है पैसा कट गया है और आप उस फलाने टोल के ऊपर गए थे। तो इस प्रकार के जो ये जो गलत काम हो रहे हैं ये भी फास्टैग के माध्यम से हो रहे हैं, और इस फास्टैग के बहुत सारे जो हैं दुष्प्रभाव हो सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे रिस्क हैं, इसके बहुत सारी समस्याएं हैं इससे जुड़ी हुई, जिसके बारे में जो है सरकार को और प्रशासन को और जितना भी तंत्र इस समय पे काम कर रहा है उनको संज्ञान लेना चाहिए। और इस प्रकार की चीज जो है वो पूर्ण तरीके से सुरक्षित नहीं है। अगला पॉइंट 9th नंबर पॉइंट जो है, दैट फास्टैग इज कॉजिंग ब्रीच ऑफ प्राइवेसी एंड इट कैन बी वेरी डेंजरस इन रिलेशन टू आइडेंटिटी थेफ्ट इन टाइम्स ऑफ साइबर अटैक्स। यानी कि फास्टैग जो है आपकी प्राइवेसी को ब्रीच कर सकता है। यानी कि आप सपोज कर लीजिए कि आपकी गाड़ी यहां खड़ी है, लेकिन किसी ने डुप्लीकेट फास्टैग आपकी गाड़ी में लगा लिया, अपनी गाड़ी में आपकी गाड़ी के नाम का फास्टैग लगा लिया, या किसी तरीके से नया फास्टैग जो है बना लिया है वहां से, या कुछ और प्रकार से जो है गलत ऐसे कोई कार्य किए जाते हैं, तो वो ये शो कर सकता है कि आप फलानी जगह पे थे और किसी क्रिमिनल केस के अंदर आपकी लायबिलिटी जो है वो इंक्लूड की जा सकती है, आपको जो है बाध्य किया जा सकता है। इस प्रकार के जो है जघन्य अपराध जो है वो किए जा सकते हैं, और खतरनाक जो है इस प्रकार की चीजें जो है आपके साथ हो सकती हैं। आगे इसमें लिखते हैं हम, देयर कैन बी नो मैंडेट ऑफ ट्रैकिंग ऑफ ईच इंडिविजुअल एज प्राइवेसी इज देयर फंडामेंटल गॉड गिवन राइट। यानी कि किसी व्यक्ति को मजबूरन ये फास्टैग लगाना ही पड़े या उसको बाध्यकारी कर दिया जाए कि फास्टैग लगाना ही पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं किया जा सकता है। और अगर ऐसा किया जाता है तो वो गलत है, वो उस व्यक्ति की निजता के अधिकार का हनन होता है, और वो जो निजता अधिकार जो है उसका वो सर्वोच्च अधिकारों में से एक है, उसको छीना नहीं जा सकता है। वो जल्द से जल्द इन वीडियोस को सभी साथियों तक पहुंचा दें। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है आने वाली है, क्योंकि अगर आप इन बातों को पहुंचाएंगे तभी जो है ग्राउंड लेवल पे ये लोग जो है जागृत होंगे और अपने अधिकारों के लिए सचेत होंगे। 10 नंबर पॉइंट जो है इसके अंदर है, दैट फास्टैग डाटा स्टोर्ड इन सर्वर्स एंड सेम कैन बी एक्सेस्ड बाय थर्ड पार्टीज इफ गिवन एक्सेस फॉर द रेवेन्यू जनरेशन। या तो सरकार या कभी कोई कंपनी जो है इस प्रकार की कार्य कर सकती है कि रेवेन्यू जनरेशन के लिए वो कहें कि हमें पैसे की कमाई की जरूरत है, इसलिए हम अपने देश के लोगों का डाटा या जो व्हीकल मूवमेंट का डाटा जो है उसको हम जो है इन कंपनियों के साथ साझा कर रहे हैं। वो इस प्रकार की बात आपको कह सकते हैं और वो डाटा जो है बेचा जा सकता है। जिस प्रकार से आपके हाईवेज को बेचा जा रहा है, जिस प्रकार से आपकी और पब्लिक प्रॉपर्टीज को बेचा जा रहा है, इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि इस डाटा को जो है बेचा जा सकता है या फिर थेफ्ट हो सकता है उस डाटा का। जिस प्रकार से अभी अभी जो आधार का डाटा जो है लीक हुआ था, जिसमें लगभग 82 करोड़ जो है लोगों का डाटा जो है आईसीएमआर के सर्वर्स के द्वारा कथित तौर पे जो है वहां पे से जो है लीक हो गया था। ये इस प्रकार के जो रिस्क इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों के साथ, ये तो वो कंपनीज जो हैं अपनी मार्केटिंग के लिए, अपने किसी भी प्रकार के प्रमोशंस के लिए, अपनी किसी पर्टिकुलर गाड़ी की सेल के लिए, किसी पर्टिकुलर टायर की सेल के लिए,
या फिर कंपनियां कोई और जो इक्विपमेंट गाड़ियों में फिट करती है उसको प्रमोट करने के लिए इस डाटा का दुरुपयोग कर सकते हैं। और वो अगर करेंगे तो वहां पे आपकी प्राइवेसी जो है वो डायरेक्टली ब्रीच होगी और आपको जो है मनोवैज्ञानिक स्तर पर जो है वो प्रभावित करके आपको कुछ चीजें खरीदने के लिए मजबूर किया जा सकता है जो कि आप शायद अदरवाइज नहीं खरीदते। That also no proper data prevention measures and security against the cyber theft are shown by the respective authorities collecting the vehicle movement data। तो जो कंपनीज और जो एसोसिएशंस जो अथॉरिटीज जिस डाटा को कलेक्ट कर रही हैं वो बता नहीं रहे हैं कि इस चीज के बारे में कि उन्होंने किस प्रकार से जो है सिक्योरिटी के प्रोविजंस रखे हैं, किस प्रकार से उन्होंने जो है साइबर थेफ्ट से बचाने के लिए पूरे प्रोटेक्शन मेजर्स ले रखे हैं, इस चीज के बारे में उन्होंने नहीं बताया है। अगला पॉइंट, दैट इफ द डाटा इज स्टोलन इट कैन बी यूज्ड इन साइबर बुलिंग स्टॉकिंग एंड एक्टिविटीज। यानी कि साइबर बुलिंग यानी कि आपका डाटा आपसे चुराने के बाद वो आपको कह सकते हैं कि हमें पता है कि फलाने दिन आप वहां गए थे और फलाने दिन आप उस टोल के पास से निकले थे, आप इस दिन यहां गए थे और उस दिन आप उस शहर के अंदर गए थे, दिल्ली में गए थे या चंडीगढ़ में गए थे। वो आपको एक एक ट्रैक अगर बताएंगे तो इस प्रकार से जो साइबर ठग होते हैं वो आपको प्रभावित कर सकते हैं और वो आपको कह सकते हैं कि आपकी एक एक मूवमेंट के ऊपर, आपकी एक एक चाल के ऊपर उनकी नजर है और उसके तहत वो आपसे जो है किसी भी प्रकार का जो है पैसा मांग सकते हैं और आपसे जो है किसी प्रकार की वसूली करवाई जा सकती है। इस प्रकार की बहुत ही खतरनाक चीजें जो हैं ये हो सकती हैं। 12th नंबर पॉइंट जो इसके अंदर 12 नंबर पॉइंट है वो ये है दैट इन द पास्ट मल्टीपल टाइम्स डाटा ब्रीच रिजल्टेड इनटू थेफ्ट एंड मिसयूज ऑफ क्रिटिकल सेंसिटिव डाटा ऑफ द पब्लिक ऑफ इंडिया। यानी कि पिछले कई सालों के अंदर भी, अगर पिछला रिकॉर्ड भी देखें पास्ट के अंदर, उस समय पे भी जो है चोरी हुआ है, इसका मिसयूज किया गया है। अभी जो फ्रेश एग्जांपल है आधार कार्ड का, उसके बारे में इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आधार कार्ड का डाटा है कॉम्प्रोमाइज हुआ और आधार कार्ड का डाटा जो है इस समय पे सेल के ऊपर, डार्क वेब के ऊपर और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है इस समय पर बेचा जा रहा है। हमारे देश के लोगों का जो सेंसिटिव पर्सनल डाटा है, सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन जो उनकी है, उनके शरीरों के अंदर क्या लगा क्या नहीं लगा और क्या क्या उन्होंने कौन सी दवाई खाई, कब खाई, कौन से डॉक्टर को दिखाया और उससे रिलेटेड और सारी जानकारियां जो हैं वो जो है लगातार पहुंच रही हैं उन लोगों के पास। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ें जो हैं आने वाले समय के अंदर जो है आपको भी पता लगेंगी और लगातार देखने में आ भी रही होंगी। अगला पॉइंट इसमें यह है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप इनके बारे में जानते हैं और ये सारी जानकारी हमने आपको दी है और इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं कि ये कैशलिन कहाँ गायब हो गई है और कैशलिन को मांग करने पर लोग जो हैं आसानी से निकल पाए हैं, इस चीज़ के लिए जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने लगातार आपको जो है बहुत सारे एक्शंस करके दिखाए हैं, बहुत सारे जो है इस प्रकार के एग्जाम्पल जो है सेट करके दिखाए हैं। वो बात इसमें बताई गई है और कुछ वीडियोस के लिंक जहां पर कानूनी जानकारी दी गई है और जहां पर टोल प्लाजास के ऊपर जो है इस प्रकार की झड़प हुई है या उनको बताया गया है, उनको समझाया गया है, उनको जो है सारी बातें जो हैं एक तरीके से कानूनी पहलू के अनुसार और टेक्निकली उनको बताकर वहां से जो है अपनी आज़ादी को जो है पाया गया है। वो कुछ वीडियोस के लिंक यहाँ पर हमने मेंशन किए हैं। फिर से डिस्कनेक्ट हुआ था बीच में, तो माफ़ी चाहेंगे उस चीज़ के लिए कि जो टोल प्लाजाज हैं 14 नंबर पॉइंट के ऊपर ये मेंशन्ड है कि जो टोल प्लाजाज हैं वो एक प्रकार से जबरन वसूली के माध्यम बन गए हैं। कुछ अलग अलग माध्यम जो है उनमें से एक माध्यम जो है इस समय पे टोल प्लाजाज बन चुके हैं जहां पे लोगों से जबरन वसूली की जा रही है और उनसे जो है गलत तरीके से पैसा ऐंठा जा रहा है। उस आम आदमी का, उस जनता का पैसा उनसे लूटा जा रहा है जो कि उनकी गाड़ी कमाई से कमाया हुआ पैसा था, जो उनकी मेहनत का, पसीने का, खून पसीने का जो पैसा था वो उनसे जो है वसूला जा रहा है, उनसे गलत तरीके से छीना जा रहा है। इसके बारे में यहाँ पे हमने मेंशन किया है। अगला पॉइंट ये है कि कोई भी गैजेट नोटिफिकेशन जो होती है, एक्ट जो होता है, वो कभी भी किसी तंत्र के अंदर या किसी मिनिस्ट्री के अंदर जो लेटर चल रहा है उसके बराबर नहीं होता है। तो अगर कोई सरकारी तंत्र का व्यक्ति अगर आपको कहता है कि वो लेटर मिनिस्ट्री ने जारी किया था या उन्होंने अंदर कोई चीज़ चलाई है, तो इसमें ये बात मेंशन की गई है कि वो जो लेटर है वो गजट नोटिफिकेशन की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। साथ साथ में
कोई एक्ट जो पास किया जाता है दोनों हाउसेस के माध्यम से, राज्यसभा लोकसभा के माध्यम से, जो आपके जो कानून पास किए जाते हैं उन कानूनों के तुलना में वो बहुत ही छोटा होता है, उसकी कोई कीमत। तो वो जो डिफरेंस होता है उसके अंदर यही बता रहे थे हम कि जो दोनों पास होने के बाद कोई एक्ट बनता है, कोई कानून बनता है, वो किसी लेटर की उससे जो है तुलना नहीं की जा सकती। लेटर जो है बहुत ही छोटे लेवल की चीज है। अगला पॉइंट ये है दैट द गवर्नमेंट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे आल्सो चार्जिंग रोड टैक्स। ये आपसे रोड टैक्स भी वसूल रहे हैं, और वो जो रोड टैक्स एक प्रकार का चंदा जो कलेक्ट किया जा रहा है वो रोड कंस्ट्रक्शन के नाम पे, उसके बावजूद जो है टोल प्लाजास के माध्यम से आपसे ये एक्सटोर्शन जो है वो गलत किया जा रहा है। वो गलत है, बिल्कुल इसको रोकना चाहिए पूर्ण तरीके से। हाँ, बिल्कुल यूट्यूब हमारी जो आप लिख रहे हैं कि वीडियोस को रोक। अगला पॉइंट 17 पॉइंट 17 नंबर पर ये है कि ये जो टोल कंपनीज हैं, हमें आभास है इस चीज़ का, हमें लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये टोल कंपनीज और मिनिस्ट्री या कुछ उनके ऑफिशियल्स जो गलत हैं, जो करप्ट लोग हैं, वो लोग मिलकर हमारे रुपए की मुद्रा, ये जो कैश है, ये जो नोट हैं, इन नोटों को ख़त्म करने की जो है कोशिश करेंगे। और आने वाले समय के अंदर ज़बरदस्ती जो है कहा जाएगा कि आप डिजिटल पेमेंट को ही जो है उपयोग करें। और जो कैश के माध्यम से जो आपकी एनोनिमिटी होती है, जो आपकी प्राइवेसी जो है वो मेंटेन रहती है, उसको ख़त्म करने का जो है एक और प्रयास जो है इन कंपनियों के द्वारा किया जा सकता है। इस चीज़ के बारे में जो है मेंशन किया गया है कि वो अपने एजेंडास को चलाने की कोशिश करेंगे। और आने वाले समय के अंदर हो सकता है किसी साथियों, बार बार वीडियो जो है रुक रहा है, कुछ कारण है उसके पीछे, आप सब समझदार हैं। तो इसमें ये बात मेंशन की गई आने वाले समय के अंदर किसी वो झूठ के नाम पे या फिर किसी वातावरण में बदलाव के नाम पे, वातावरण में कुछ परेशानियां आ रही हैं, कुछ बदलाव हो रहा है, उस चीज़ के नाम पे आपका जो नगद रुपया है उसको ख़त्म करने की जो है साजिश की जा सकती है, उसका षड्यंत्र जो है चलाया जा सकता है। और इस तरीके से जो है एक एजेंडा जो चलाने की कोशिश की जा रही है, जिसके अंदर आम आदमी की मूवमेंट, उनका चलने फिरने का अधिकार जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, और उनका जो स्वतंत्रता है उसको ख़त्म करने की जो है कोशिश की जा रही है। इस चीज़ के बारे में हमने मेंशन किया है 17 नंबर पॉइंट में। 18 नंबर पॉइंट जो 18th है उस पर ये है that in the near future companies will try to extort money from common man by pushing GPS in the cars motor vehicles, which will in one way violate their privacy completely by tracking them 24/7, and also will charge them for every little movement of their vehicle along with extra charges of the of the devices plus annual charges। तो इसमें हमने मेंशन किया है कि आने वाले समय के अंदर कंपनी जो है ज़बरदस्ती लोगों के जो गाड़ियों के ऊपर जो है जीपीएस लगा देगी, जो कि 24 घंटे उनकी जो है निगरानी रखेगा, 24 घंटे जो उनकी ट्रैकिंग करेगा, जो कि इनकी प्राइवेसी का ब्रीच तो है ही, उनकी प्राइवेसी, उनकी निजता के अधिकार का हनन तो है ही, साथ साथ में वो जो है हर एक छोटी मूवमेंट, हर एक छोटे चलने फिरने की मूवमेंट जो है उसके ऊपर पैसा चार्ज करेंगे आपसे। साथ साथ में आम आदमी से जो है उनसे ज़बरदस्ती जो है पैसा वसूला जाएगा उस जीपीएस डिवाइस के नाम पे। तो ये बात भी इसमें जो हमने मेंशन करी है कि ये वो जीपीएस डिवाइस के माध्यम से पैसा वसूला जाएगा, और साथ साथ में हर साल या हर महीने जो वीडियो बार बार रोका जा रहा है, और आप सभी साथी जो हैं इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि बात ज़रूर पहुंच जाए। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा इसके अंदर कि जो ये गलत तरीके से डिवाइसेस लगाए जा रहे हैं, गलत तरीके से जो है कोई कैश आपको जो लगाने के लिए, मूवमेंट के लिए 24/7 जो आपकी गाड़ी में जीपीएस लगाया जाएगा, इसके लिए हमने इसमें मेंशन कर दिया है ऑलरेडी, ताकि आने वाले समय के अंदर ये कुछ करते हैं तो उससे पहले आपने जो है एक तरीके से कार्रवाई कर दी है, और आपने पहले से इस चीज़ का आभास जता दिया है कि ये सब कुछ किया जा सकता है। अगला पॉइंट जो इसमें ये है कि बाय दिस डॉक्यूमेंट, ये आप उनको बता रहे हैं, आपको निर्देशित कर रहे हैं कि ये सारा जो क्रिमिनल केस है इन सब लोगों के खिलाफ जो इन सब चीज़ों में लिप्त हैं और इन सब ऑफेंसेस के तहत
जो क्रिमिनल ऑफेंसेस आपको बताए गए हैं इसके अंदर, जो मेंशन किए गए हैं, वो उन सब लोगों के खिलाफ जो है कानून करेंगे। आपका नाम मेंशन करेंगे, आपका, तो आप राइट्स को एक्सरसाइज करेंगे और साथ साथ में जो है आप अपनी ड्यूटीज जो है पूरी करेंगे, जो एक जनता होने के तहत आपको जागरूक होने का एक। साथियों, ये जल्द ही जो है आपको ये सारी चीज़ें भेज दी जाएंगी, और जितने भी ग्रुप्स हैं इससे रिलेटेड उसके लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर जल्द ही डाल दिए जाएंगे। वंदे मातरम साथियों, जय जवान जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सभी साथियों तक पहुंचा दें, जितने भी अपने ग्रुप्स हैं, जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी जगह पे पहुंचा दें। जो आपका नगद रुपया है उसकी ताकत को ख़त्म किया जा रहा है, आपकी जो अधिकार हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, इसको जल्द से जल्द जागरूक होकर आप पहुंचाएं सभी तक। वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।